हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कनाडा में एक दिन की इनकम आपकी कितनी होगी और कनाडा में आपका एक दिन का खर्चा कितना होगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं दोनों को हम डिस्कस करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कनाडा में एक दिन का आपका सेविंग्स कितना होगा, मीन्स कितने मनी आप सेव कर पाएंगे एक दिन का अगर आप कनाडा आते हो तो चलिए गाइज आज का ये अमेजिंग वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे बड़ा जो खर्चा है यहाँ पे वो है रेंट का खर्चा। तो वो ऑन एंड अराउंड आपको $350 लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज अ नॉर्मल जो रेंट पे घर लेते हो, नॉर्मल घर लेते हो, तो उसका आपको ऑन एंड अराउंड $350 आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रेंट का खर्चा हो गया हमारा $350 का पर मंथ का। उसको गाइज अगर हम डिवाइड करते हैं 30 से तो हमें मिलता है $11.66 पर डे का खर्चा। तो उसको एवरेज हम देखें तो $12 पर डे का खर्चा हो गया आपका कनाडा में रहने का खर्चा। अब दूसरा जो खर्चा है वो है ग्रोसरी का खर्चा, मीन्स खाने पीने का खर्चा। जो हम इंडिया में जैसे राशन सब कुछ लाते हैं वैसा खर्चा यहाँ पे ग्रोसरी का खर्चा होता है। उसमें सारा कुछ मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि हो गया वेजिटेबल्स का खर्चा, फ्रूट्स का खर्चा, घर में जो राशन आता है सारा कुछ इन्वॉल्व करके ग्रोसरी का खर्चा आपको $200 पर मंथ लेके आपको चलना है। तो 200 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $6.66 पर डे, जिसको हम एवरेज देखें तो $7 पर डे आपका $7 पर डे का खर्चा आपको खाने पीने का खर्चा होगा। अभी तीसरा जो खर्चा है वो है मोबाइल का खर्चा। तो गाइज मोबाइल का यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली रहता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको $40 पर मंथ आपका मोबाइल का बिल आएगा। जैसे कि इंडिया में हम सिम कार्ड खरीदते हैं तो हमको इनकमिंग आउटगोइंग कॉल के हम कोई पैसे नहीं पे करते, बट गाइज यहाँ पे अगर आपको अपना सिम कार्ड चालू रखना है, मीन्स आपके मोबाइल पे इनकमिंग कॉल भी आए और आप भी कॉल कर सके, ऐसे सिस्टम भी, सिंपल सिस्टम भी आपको रखना है, फिर भी आपको सिम कार्ड के लिए आपके प्लान आपको लेने पड़ते हैं। तो ये बेसिक प्लान आपको बता रहा हूँ कि $40 पर मंथ आपका बेसिक, अगर आप जैसे कि 2 GB इंटरनेट जितना आप प्लान लेते हो तो आपका $40 पर मंथ का आपका मोबाइल का बिल आएगा। तो उसको गाइज अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $1.33, मीन्स $1.33 आपको पर डे का खर्चा मोबाइल का हो गया। उसको एवरेज देखें तो $2 पर डे, $2 आपका मोबाइल का बिल का खर्चा हो गया। अभी बात करते हैं कि शॉपिंग का खर्चा। वो डिपेंड करता है कि आप कितना शॉपिंग करते हो, आप किस टाइप के पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंगली शॉपिंग का आपका खर्चा आएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे हम $50 लेके चलते हैं, मीन्स $50 पर मंथ का खर्चा आपका शॉपिंग का अगर हम काउंट करते हैं तो उसको 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $1.66 पर डे शॉपिंग का खर्चा। तो उसको एवरेज $2 पर डे का हम लेके चलते हैं। फिर हो गया होटल का खाने का खर्चा। अगर आप होटल में जाना चाहते हो, होटल पे आप थोड़ा फ्रेश होना चाहते हो वीक में कभी कभी, तो ये होटल का खर्चा हम ऑन एन एवरेज देखें तो $30 पर मंथ आपको होटल का, अगर महीने में आप एक बार जाते हो तो $30 पर मंथ आपका होटल का खर्चा हो गया। तो उसको 30 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है $1 पर डे आपका होटल का खर्चा। और यहाँ पे गाइज अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, जैसे कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा सब कुछ, तो आपको यहाँ पे टीटीसी बस का आपको पास निकालना होगा। तो वो टीटीसी बस का पास का खर्चा यहाँ पे ऑन एन एवरेज होता है $110, $110 में आपको एक पास देंगे, टीटीसी बस पास, जिनमें आप टोरंटो में कहीं पर भी आप फ्री में घूम सकते हो। तो ये पास बहुत ही नेसेसरी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा अगर आप एज अ स्टूडेंट आप आ रहे हो तो उसका गाइज अगर मैं देखूँ 30 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है $3.66 पर डे आपका हो गया ट्रैवलिंग का कॉस्ट।
तो सब कुछ जो जितने भी खर्चे मैंने आपको बताए उस सब का अगर हम टोटल करते हैं तो हमको मिलता है $28 पर डे। मीन्स अगर 28 को एवरेज देखें तो $30 पर डे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 59 इज इक्वल टू 1770 रुपीज़। मीन्स आपको ये जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट है आपकी रहने की। तो गाइज ये था एक दिन का खर्चा। मीन्स एक दिन का खर्चा आपका टोटल हो गया $30 पर डे। तो अब गाइज बात करते हैं कि आपकी एक दिन की इनकम कितनी होगी। ये मैंने खर्चे तो बता दिए कि भाई इतना खर्चा आएगा, पर एक्चुअल में आप कितना अर्न कर पाएंगे, मीन्स आपकी इनकम कितनी होगी वो अभी देखते हैं। तो गाइज आपकी स्टडी ख़त्म हो जाने के बाद जब आप फुल टाइम जॉब करेंगे तब आपकी सैलरी ऑन एंड अराउंड $17 से लेके $20 पर आवर आपकी सैलरी होगी। तो गाइज़ अगर हम उसमें मिनिमम सैलरी लेके चलते हैं, जैसे कि आपका $17 से आपने स्टार्ट किया, तो $17 पर आवर के हिसाब से देखें तो एक शिफ्ट होती है 8 आवर्स की। सो $17 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू हमें मिलते हैं $136 पर डे। मीन्स हमारी एक दिन की इनकम हुई $136। तो उस पर गाइस टैक्स अगर हम देखें तो 15% टैक्स उस पर लगेगा आपका, तो उसको हिसाब से आपके $20 टैक्स में चले जाएंगे। सो $136 उसमें से $20 हमने डिडक्ट किए टैक्स के, तो हमको मिलता है $116 पर डे हमारी एक्चुअल इनकम। तो एक दिन की कमाई हुई हमारी टैक्स को बात करने के बाद $116 पर डे, और एक दिन का खर्चा हुआ $24 पर डे। तो गाइज आप डिफरेंस देख सकते हो। तो $116 माइनस $30 खर्चा इज इक्वल टू $86 की सेविंग। मीन्स आपकी सेविंग्स $86, आप एक दिन का $86 आपका सेविंग्स में आता है। तो $86 को मल्टीप्लाई हम 59 से करते हैं इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट करने के लिए, तो हमको मिलता है 5074 रुपीज़। मीन्स 5000 रुपीज़ आप एक दिन का आप सेव कर रहे हो। सो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, मीन्स एक मंथ का आप कितना सेविंग कर पाएंगे। तो 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 1,52,220 रुपीज़। मीन्स 1,52,000 रुपीज़ आप सेव कर पाएंगे। तो गाइज़ अब सोचो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हो। बट गाइज़ गलत तरीके से कभी भी कनाडा मत आना, क्योंकि अभी जो मैंने दिखाया कि आप इतना सारा कुछ सेविंग्स करने वाले हो, तो कई लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ भी तरीके से कनाडा आने का प्लानिंग करते हैं, कुछ भी फ्रॉड तरीके से। तो ये कभी मत करना, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। तो गाइज़ ये जो जितना भी सैलरी मैंने दिखाया वो एक नॉर्मल सैलरी आपको दिखाई है। अगर आप फील्ड जॉब करेंगे तो आपको इनसे भी कई ज़्यादा आपकी सैलरी होगी अगर आप फील्ड जॉब में काम करेंगे तो गाइज़ उसकी अर्निंग तो एक अलग लेवल पे ही होगी। तो चलिए गाइज़ आज का ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे पूछ सकते हो। और गाइज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर देना अगर आपको मुझसे 1-to-1 बात करना है तो चलिए गाइज़ आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। मिलेंगे कुछ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ।